मेरा नाम मुकेश सिंह है और ऑटो यूनियन का अध्यक्ष हूँ मैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता पड़ गई कि आप सभी एकजुट होकर यहाँ पर। आज हम सभी ऑटो के चालक, एसोसिएशन के लोग और ऑटो के मालिक सारे लोग आज इसलिए प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि हम लोगों को सीएनजी ऑटो चलाने में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, चला नहीं पा रहे हैं। उनके लिए हमें कैसे संचालन हो उनका और हमारी रोजी रोटी चल सके, इसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं और आपस में बात करके एक 28 तारीख को फिर एक मीटिंग, एक बहुत बड़ी मीटिंग एक रखने जा रहे हैं हम लोग। और वो नरीपुरा में है। उसका उसमें ये तय किया जाएगा कि इस लड़ाई को आगे किस तरह से लड़ा जाए और जो 3-3, 4-4 लोगों के परिवार ऑटो से चल रहे थे, उस पर डिपेंड कर रहे थे, वो उनके बच्चे और वो उनके परिवार अच्छे से रोटी खा सके, उस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे 28 तारीख को तय किया जाएगा। आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आपके माध्यम से प्रशासन को ये जानकारी दें कि हम लोगों को जो समस्या आ रही हैं ऑटो चलाने में, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमें 2012 में 7,200 परमिट दिए गए। 2012 के बाद आगरा का क्षेत्रफल काफी बढ़ा, लेकिन परमिट उतने ही रहे, उतने ही। कारण इसका प्रशासन से यही बताया जाता रहा कि ऑटो से जाम की समस्या शहर में होती है। जब ऑटो से जाम की समस्या होती रही, ठीक है, हम भी जनहित में चाहते हैं कोई समस्या पैदा ना हो जिससे जनता को परेशानियां हो, हमारी भी रोजी रोटी चलती रहे। हम लोगों ने सहन किया, उतने ही ऑटो में चलाते रहे। आज ये कंडीशन है कि हम तो ऑटो जो चला रहे हैं उसको उसको चलाने के लिए हमें जो दिक्कत आ रही है, सबसे बड़ी ये आ रही है कि शहर में 19,000 के लगभग ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आज की स्थिति ये है कि उन पे ना तो कोई बंदिश है, ना उनको सही तरीके से चलाने की कोई प्लानिंग है प्रशासन के पास, और उनको कौन चलाएगा, कैसे चलाएगा, कहाँ चलाएगा, कोई किसी बात पे किसी का भी ध्यान नहीं है। वो लोग शहर में जाकर जाम लगाते हैं, एमजी रोड पर बैन है, फिर भी खुलेआम चलाते हैं। हम लोगों को एमजी रोड के आसपास भी नहीं जाने देते हैं। और आज स्थिति ये है कि हम गली मोहल्ले में या घर पर ऑटो अपना खड़े किए हुए हैं, क्योंकि हमें चलाने की ना तो स्पेस मिलता है, अगर कहीं निकल के भी जाते हैं तो जगह सारे बैटरी वाले रिक्शे घेरे हुए हैं, पुलिस के लोग भी बीच में आ जाते हैं, वो हमें चलने नहीं देते हैं। तो हमारा कहना यह है कि सबसे पहले जब शहर में जाम की समस्या हमारे लिए थी, आज भी है, तो ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन को बंद किया जाए सबसे पहले। उसके बाद में ये निश्चित किया जाए कि इतने वाहन जो ई रिक्शा हैं, 19,000, 7,000 हम हैं, इन सारे वाहनों को कैसे चलाया जाए। प्रशासन एक ये प्लानिंग लेकर आए, हम लोग साथ में बैठेंगे और एक प्लानिंग ये बना के बता के चले वो कि हम कहाँ चलाएंगे, वो कहाँ चलाएंगे, कौन किस तरह से चलेगा, कौन ड्राइवर चलाएगा, कहाँ किस तरह से उनका संचालन होगा। और लाइसेंस वाले लोग चलाएंगे, बिना लाइसेंस वाले चलाएंगे। ई रिक्शा को छोटे छोटे बच्चे कहीं कहीं चलाते घूम रहे हैं खुलेआम, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। कल कोई दुर्घटना हो जाए, किसकी लायबिलिटी बनेगी? किसी का भी ध्यान नहीं है इस ओर। तो हमारा कहना है ई रिक्शा जो चला भी रहे हैं उनके पास भी, जैसे हमारे सीएनजी के लोग चलाते हैं लाइसेंस लेकर, वो भी चलाएं। परमिट को लेकर परमिट का ये परमिट उनपे ना तो परमिट है, उनको केवल रजिस्ट्रेशन उनसे लिया जा रहा है और उन्हें भी मिसगाइड करके बेरोजगार लोगों को डीलर और फाइनेंसर दोनों लोग मिलकर उन्हें बेवकूफ बनाकर, बेरोजगार लोग हैं आजकल, बेरोजगारी इतनी फैली हुई है कि उन्हें लोग फाइनेंसर और डीलर बेवकूफ बना रहा है कि तुम 30,000 40,000 रुपए लेकर आओ, हम तुम्हें रोजगार का धंधा दे देंगे। उसके बदले में वो क्या कर रहा है, फाइनेंसर ने 40,000 लेकर डीलर ने फाइनेंस करा दी गाड़ी, बाकी का अमाउंट चाल गाड़ी बेचकर डीलर ने अपना कमीशन ले लिया। और जो सब्सिडी आ रही है 70-80 हजार सरकार की तरफ से ई रिक्शा को, वो ई रिक्शा आज तक किसी ई रिक्शा वाहन स्वामी को नहीं दी गई, जबकि आगरा में जितने 4 व्हील रजिस्टर्ड हो रहे हैं बैटरी वाले, उनकी सबकी सब्सिडी प्रशासन से उनके अकाउंट में जाती है। जो व्यक्ति खरीदता है, जो ओनर है, रजिस्टर्ड ओनर वाहन, उसके उसमें जा रही है। फिर ई रिक्शा वाले चालकों की और खरीदने वाले जो मालिक हैं, उनकी सब्सिडी कहाँ जा रही है आज तक किसी को पता ही नहीं है। और वो भोले भाले लोग हैं, वो जानकारी उनको है नहीं है, वो पूछते नहीं है। तो ई रिक्शा के जो डीलर हैं, वो उनका जो सब्सिडी है हैवी अमाउंट बेचारों का, वो भी खा रहे हैं और उन्हें कमाई का लालच दे दिया।
कम पेमेंट पे गाड़ी फाइनेंस करा दी। आगरा के कुछ बाहर के भी फाइनेंसर आगरा में बहुत आए हुए हैं, उन्होंने गाड़ी सेटिंग करके फाइनेंस करा दी डीलर से। एक किस्त या 2 किस्त किसी तरह ड्यू हो गई, उनके आदमी आते हैं, गाड़ी को खींच के ले जाते हैं। अब उसका क्या नुकसान हुआ, बेचारे वो बेरोजगार, फिर बेरोजगार हो गया। और उसने जो उधार लेकर 40,000 50,000 रुपए जमा करके जो वो निकाला ई रिक्शा, वो 40-50,000 रुपए के और कर्जे में आ गया। एक तो फाइनेंसर का कर्जा उस पर हो ही गया, और एक आपस के किसी से रिश्तेदार से जो 40,000 लेकर आया, उसका कर्जदार हो गया। वो भी सड़क पे आ गया। जैसे हम भटक रहे हैं सीएनजी वाले, 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो भी हमारे साथ भटक जाता है। वाहन का ई रिक्शे वाले जो बोलते हैं आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर चलेगी, 1 महीने बाद 80 किलोमीटर चलने लग जाती है। जब वो वहां जाता है तो उसको कोई वारंटी नहीं मिलती प्रॉपर, उसको कह दिया जाता है तुम ठीक से नहीं चला रहे हो या वारंटी खत्म हो गई तुम्हारी। वो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं बेचारे, चले आते हैं, सफर कर रहे हैं। आपकी समस्या समाधान कैसे होगा? हमारी समस्या का समाधान इस तरह से है, हमारा एक प्रस्ताव है। आज से जिस समय ई रिक्शे चालू हुए थे, तो लखनऊ से एक प्रस्ताव आया था, हमारे पास भी आया था, प्रशासन के पास आया था। तो उसमें यह तय हुआ था कि ई रिक्शे जो चलेंगे शहर में, उस समय परमिट भी हुआ करते थे इन पे, उनको पूरे यूपी में सर्कुलर था, पूरे यूपी में उनको रूट दिया जाए, आरटीओ द्वारा उन रूटों पर उनको चलाया जाए। लेकिन फिर बाद में पता नहीं किस कारण ये प्लानिंग बदल गई। अब उनको सारा छूट है, कोई बंदिश ही नहीं है, आप कहाँ चलेंगे कहाँ नहीं चलेंगे। शहर में चलो, शहर से बाहर चलो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो। तो हमारा ये कहना है, हमारे पास जो सीएनजी पर परमिट है शहर का, हम वैध हैं शहर में चलने के लिए। हमारे को जितना क्षेत्र का परमिट है, हमें उतने क्षेत्र में हमें चलने दिया जाए। ई रिक्शा के लिए आप शहर में चलाएं, बंद ना करें, आप शहर में मूल समस्या ये है कि शहर में यातायात की जो स्थिति है वो आप सभी मीडिया कर्मियों से और आम जनता से छिपी नहीं है। एक मात्र 20,000 30,000 जमा करके आप व्यक्ति एक ऑटो लेके आता है, ई रिक्शा ऑटो, और लाकर कहीं भी कैसे भी चलाने लग जाता है। ना किसी के पास लाइसेंस है, केवल लर्निंग की फीस कटाई और रजिस्ट्रेशन करा लिया। 2012 के बाद जो 7200 सीएनजी ऑटो रिक्शा का परमिट है, उसके बाद से अभी ये 3 साल में लगभग 19,000 ई रिक्शा प्लस ऑटो निकल चुके हैं ईवी, जिनकी संख्या आगरा शहर में इतनी हो गई है कि आप पल पल पे देख लीजिए, जिसमें नशेबाज लोग और भी बदतमीज लोग चला रहे हैं, जिससे हम सीएनजी ऑटो मालिकों का भी और चालकों का भी नाम बदनाम होता है। तो सरकार से और प्रशासन से अपील है कि इस पे रोक लगाई जाए, जो नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, और जो वो व्यवस्था इसमें प्रशासन की जो बसें करोड़ों रुपए लगा के माननीय मोदी जी, योगी जी के इस तरफ से जो बसें चलाई गई वो भी आज खाली चल रही हैं, क्योंकि ई रिक्शा की जब तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी सरकार, आपकी सरकार जो है वो सब घाटे में जाएगी। तो हमारा जी आप सभी प्रशासन से के माध्यम से अनुरोध है कि इन ई रिक्शाओं को स्टॉप किया जाए, जो पहले अपर साहब ने आज से कुछ महीने पहले किया भी था। कि ई इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या निर्धारित कर दी जाए, जिससे और ई इलेक्ट्रिक वाहनों को रूट दे दिए जाएं, जिससे कि जो दूर से आती है, गली शहरों से आती है, वो वहाँ पर जुड़े और जुड़ करके फिर मुख्य मार्ग तक आए। और हमारे भी सीएनजी के जो ऑटो हैं वो भी सड़कों पर चलेंगे, तो हमारा भी रोजी रोजगार बनेगा, और हमारे जो और वर्कर हैं और जो है मिस्त्री हैं, उनका भी रोजी रोजगार चलेगा। 4 जो प्राणी है उनके पेट पालन होगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि